सर, आज जिस तरह से जनसभा की है, क्या संबोधन था और क्या कार्यक्रम है आगे आपका? किसान कामगार सम्मेलन किया है। संभल के पूरे इलाके से किसान आए और किसानों की समस्याओं पे भी वहाँ बातचीत हुई। किस तरह से समाधान ढूंढे जा सकते हैं, किसान के लिए जो सरकार ने जो दावे किए उनका भी हिसाब किताब लेखा जोखा हमने दिया। सरकार ने कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी और मैंने वहाँ सबसे हाथ खड़े कराए। एक भी किसान खड़े होकर नहीं कह पाया कि मुझे कोई फायदा मिला। गन्ने की मिल चालू हो चुकी हैं और अभी तक कोई रेट निर्धारण नहीं हुआ। और मेंथॉल की बड़ी एक खेती भी यहाँ होती है और प्रसंस्करण का उद्योग भी है। बड़ी विडंबना है कि अब उस खेती में भी किसानों को घाटा मिला है या उनके कड़वे अनुभव हुए हैं कि अब उस खेती में भी प्रगति नहीं हो रही संभव। मैं ये जानता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्पाइस बोर्ड है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक फूड पार्क बनाया मेंथॉल के खेती के लिए, एक विशेष तौर पे एक योजना बनाकर। और वो संभल में अगर बनता तो यहाँ उद्योग भी स्थापित होते, यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलती, किसान को बेहतर भाव मिलता जो वो जाके रायबरेली में स्थापित है। तो जहाँ इस तरह की खेती नहीं है, बाराबंकी तक जरूर होती है मिंट की खेती, लेकिन जितनी बड़ी खेती इस इलाके में है शायद उत्तर प्रदेश में किसी और जिले में आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या वजह है कि किसान इंडिया गठबंधन और खासकर रालोद से नहीं जुड़ पा रहा है? जो किसान चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह जी के जमाने में था, वह जयंत चौधरी जी के साथ क्यों नहीं? नहीं, देखिए, हम पिछले चुनाव में हमने अच्छा नतीजा हमें मिला है और इससे पहले 2014 से जो लहर देश में आई उसमें बहुत लोग बह गए, बहुत एक अंतर आया लोगों के सोचने और वोट करने के फैसलों में। दोबारा हम लोग पटरी पे आए और उम्मीद करते हैं कि और हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी अखिलेश जी का बयान आया है 10 मिनट के लिए कार्यक्रम में, तो वो पीडीए का गठन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। क्या वजह है इंडिया गठबंधन से सपा का नाता नहीं जुड़ पा रहा है और बीच का रास्ता आप नहीं निकाल पा रहे? इंडिया की सभी बैठकों में, बल्कि एक बैठक बिहार में जो शुरुआत हुई थी उसमें मैं नहीं था, अखिलेश जी तो उसमें भी थे। तो समाजवादी तो इंडिया का घटक दल है और ना उन्होंने उस बात को इनकार किया, ना उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ। पीडीए का गठन क्या है? वो तो सामाजिक गठबंधन है, वो तो सामाजिक गठजोड़ है। हम तो चाहते हैं किसानों का भी गठबंधन एक बने। किसान का मेरा हमने नाम आज दिया, हम चाहते हैं किसान का मेरा का भी गठबंधन बने। तो ये अपने सोचने के तरीके होते हैं और अपने आप को संगठित करने के प्रयास हैं। लेकिन जहाँ बड़ी लड़ाई है वो इंडिया के देश भर में जो पार्टियां हैं, जो देश का भला चाहती हैं, जो एक सेक्युलर विजन को आगे लेके चलती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक वैल्यूज को बचाने के लिए बात कर रही, प्रयास कर रही लगातार, उन पार्टियों के हर प्रयास के साथ, चाहे समाजवादी हो, मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ, और लोकदल हो, सर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां आपकी 12 सीटें जैसे आप लड़ेंगे, क्या संबंध है जिस तरह की यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है? अभी कौन सी सीट किसके खाते में किस सिंबल पे लड़ी जाएगी ये तय नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हमारा दावा हो सकता है। दो कार्यालयों में हमारे मजबूत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं जमीन पर मेहनत। 2 कार्यालयों का आप उद्घाटन कर रहे हैं जो चुनाव की गतिविधियां तय करेगा। आज लग रहा है जयंत चौधरी उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं, यहाँ हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं और कहीं रास्ते में कोई लोग मिलेंगे, स्वागत करेंगे तो उनसे मिला। संबल टिकट को लेकर के कहीं बातचीत सपा से हुई है? अभी कोई बातचीत इंडिया घटक दलों में नहीं हुई। इंडिया के जितनी बैठकें हुई है, मुंबई में हुई, बेंगलोर में हुई, हमने आपस में बैठ के ये तय नहीं किया कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा। सर, राजद के बारे में क्या कहना है? लगातार क्या आप संपर्क करेंगे? संपर्क तो हो ही रहा है। अब जिस तरह से ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ने, पूरी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है, नीचे से लेके ऊपर तक एक सबको आदेशित किया गया है कि हर मामले में उनको घेर के रखा जाए और कहीं भी उनको जो बरी ना किया जाए, ना छोड़ा जाए। भैंस चोरी का मुकदमा हो, छोटी छोटे उन पे इल्जाम लगाए गए जो आम आदमी सब लोग जानते हैं कि जिस पोजीशन में वो रहे हैं और जिस तरह की सत्ता और लोगों का सहयोग उनको मिलता रहा है, उस पद पे बैठ के क्या उस तरह का कोई कृत्य करेगा? कोई चोरी करेगा, कोई भैंस चोरी कराएगा? नहीं कराएगा। क्या लेकिन इस तरह के जब इल्जाम किसी पे उल्टे लगाए जा रहे हैं तो ये देखा जाता है कि एक राजनीतिक फॉर्मूले के तहत उनको घेरने का एक प्रयास है। वो हिम्मत वाले हैं, पहले भी बहुत उन्होंने संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने में और हम उम्मीद करते हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। फिर सपा क्यों उनके साथ खड़ी देर ना दे, देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कानून का राज है और हमें उस पर पूरा भरोसा है।
लगातार सर राजनेताओं पर छापेमारी चल रही है, ईडी है, इनका टैक्स है, क्या टारगेट बना रहे हैं, क्या भाजपा क्या देखिए? ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट बहुत ही खराब है, इल्जाम लगाने में नंबर 1, और किसी भी बीजेपी में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कई जो पुरानी जांचें होती हैं वो भी कहाँ अधर में चली जाती हैं, उनको बस्तों को बंद कर दिया जाता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज बीजेपी वो गंगा जल है जिस पे आप छिड़कते हैं, और बीजेपी की सदस्यता किसी को भी दिलवा दें, चाहे कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, वो पाक साफ हो जाता है। जैन जी, क्या इंडिया गठबंधन में एआईएम और बसपा शामिल होगी? क्या उनसे कोई बात हुई नहीं? एआईएमएम से कोई बातचीत नहीं, बसपा से मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों ने प्रयास किया हो, बातचीत की हो, लेकिन बीएसपी का भी रुख आपको साफ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के लगातार जो बयानबाजी है, अभी राज्यों में भी वो अलग लड़ रहे हैं, हम भी अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ये नहीं कह रहे कि इंडिया टूट गई है, इंडिया के साथ हम नहीं। उनका तो पहले दिन से ही इशारा था कि इंडिया के साथ। लगातार पोस्टर विवाद चल रहा है सर, कहीं भाजपा जो कर रहा था कांग्रेस, इस बार में क्या है? नया उठाना राजनीति में यही प्रचार के तरीके उसमें, और कुछ नहीं। ट्विटर पे वॉर होगी, पोस्टर पे वॉर होगी, लेकिन अंततः तो वोटर को तय करना है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 साल जब सरकार को देख लिया, और यूपी में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार को भी देख लिया, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, गरीब आदमी को कहीं लाभ नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का, और बड़े लोग और अमीर होते जा रहे हैं, इसके खिलाफ एक माहौल है, और वो जब मौका मिलेगा जनता जो है वो